ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और चौथा नंबर श्लोक। तो यहाँ पे कई महाभारत के उनके लीला में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम दिया गया है, जिसमें से गांधारी माता के बारे में प्रभुपाद ने वर्णन कर दिया और हमने सुना। आज हम कर रहे हैं पृथा यानी कुंती महारानी। तो शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, ये महाराज शूरसेन की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी की बहन थी। ठीक है, वसुदेव जी की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, अतएव वे कुंती कहलाईं। वे श्री भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी। तो वैसे तो वसुदेव जी की बहन थी, लेकिन उनको कुंती भोज नाम के राजा ने गोद लिया था, इसलिए उनका नाम कुंती हो गया। और भगवान की अवतार थी, विजया शक्ति की अवतार। जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने आते थे, तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि की भी सेवा की। तो कुंती माता ऐसी राजकुमारी थी, बहुत अच्छा स्वभाव था इसीलिए। और पहले के ज़माने में स्वर्ग से लोग आते थे पृथ्वी पर। पृथ्वी के भी लोग जा सकते थे, मगर अंदर नहीं, कोई जा सकते थे, सब तो नहीं जा सकते थे। और ये शरीर से तो स्वर्ग में जाना प्रवेश अलाउड नहीं है, पर ऊपर जाते थे। कहीं कहीं वर्णन हुआ है कि ऊपर जाते हैं, कोई जाते थे, बहुत कम। पर स्वर्ग के लोग तो अक्सर आते थे धरती पर। तो उनके राज्य में जब आते थे तो घर की बच्ची है तो सेवा करती थी, कुंती माता सेवा करती थी। तो उनकी सेवा, कईयों की सेवा की। तो एक जैसे सूर्य देवता का भी आप जानते हैं, सूर्य देवता को आवाहन करने के लिए जो भी आएगा शायद लीला, तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि की सेवा की है, ऐसा बताया जा रहा है। तो महर्षि दुर्वासा उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दिया कि आप किसी को भी बुला सकते हैं। ऐसा वरदान दिया कि अगर आप ये मंत्र का उच्चारण करेंगे तो जिसका भी आवाहन करेंगे वो आ जाएंगे। तब कुंती माता ने सूर्य देवता का आवाहन कर लिया। अब वो छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, और लगता है ना बच्चे को देखते हैं ये मंत्र काम करता है कि नहीं करता है। तो उन्होंने सूर्य देवता को बुला लिया। तो सूर्य देवता, अब कुंती माता बहुत सुंदर थी, राजकुमारी थी, और देवता लोगों का ये होता है, सुंदर लड़की को देखे तो बस अब उनके साथ हमको संबंध स्थापित करना है। पता नहीं देवता में क्या प्रॉब्लम है। ये शुद्ध भक्त का ये प्रॉब्लम नहीं होता है, परंतु देवताओं का तो हमने देखा है, इंद्र का भी देखा है, बुद्ध जो है, नहीं किसका, कुछ है, बहुत सारा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो सूर्य देवता जब चाहते थे कुंती माता के साथ संबंध स्थापित करना, तो
तो कुंती माता ने कहा नहीं, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो कुंवारी हूँ, तो मैं नहीं कर सकती हूँ आपके साथ ऐसा। वो तो उत्सुकता बस उन्होंने पुकार लिया कि चलो आज देख लेंगे कौन देवता आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरे मंत्र में शक्ति है कि नहीं है। तो सूर्य देवता ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा जो कौमार्य है वो खत्म नहीं होगा, वो ठीक वैसे ही रहेगा जैसे है वैसे। अब देवताओं के पास शक्ति भी होती है, इस प्रकार की शक्ति भी होती है, बहुत कुछ है, शास्त्रों में वर्णन है। मत्स्य कन्या थी और उनका भी वर्णन है इसी प्रकार का, पराशर मुनि और मत्स्य कन्या। तो इस प्रकार बोला सूर्य देवता ने, और समागम लिखा है यहाँ पे, शब्द समागम हुआ, और समागम के कारण कुंती माता गर्भवती हो गई, और गर्भवती से कर्ण का जन्म हो गया सूर्य देवता से। तो सूर्य देवता पिता हो गए कर्ण के। मगर जन्म के बाद फिर वो वैसे की वैसी, जैसे लड़की होती है वैसा ही उनका कौमार्य इंटैक्ट रहा, कुंवारी लड़की की तरह रही। अब क्या करेंगे, बच्चा आ गया है, बच्चे को कैसे रख सकती है कुंवारी लड़की। तो उन्होंने क्या कर दिया, परित्याग कर दिया अपने बच्चे का, कर्ण का परित्याग कर दिया। और जब फिर विवाह का समय हुआ तो पांडु के साथ उनका विवाह हुआ। बाद में पांडु गृहस्थ जीवन त्याग करके संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, कुंती माता ने ऐसा करने नहीं दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि आप किसी दूसरे पुरुष को आवाहन करके और पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा। अब ये महाभारत की कथा है, मैंने महाभारत पढ़ा नहीं अभी तक, इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं, जो प्रभुपाद लिखे उतना बता रही हूँ। लेकिन जब पहले तो कुंती माता ने बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अभी आप मेरे पति हैं, दूसरे किसी पुरुष को कैसे बुलाऊंगी। लेकिन बाद में पांडु ने बहुत बोल के उनको कन्विंस किया, और तब वो राजी हो गई। और तब यहाँ पर ये कथा प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमने सीरियल में दूसरा कुछ देखा है, उनको एक बीमारी थी, ये था वो था, जो भी है। तो दुर्वासा मुनि ने जो दिया था, ये सब भगवान की योजना होती है, अपने आप नहीं होता है। दुर्वासा मुनि ने क्यों उनको वरदान दिया, क्यों वो पुत्र प्राप्त हुआ, ये सब तो वरदान बाद में काम आएगा, ऐसा कुछ होगा, ये सब भगवान को पता रहता है। तो इसीलिए इसके बाद उन्होंने पुकारा, मतलब आवाहन किया धर्मराज को, और धर्मराज से जन्म हुआ युधिष्ठिर का। इसके बाद उन्होंने पुकारा वायुदेव को, तो वायुदेव से जन्म हुआ भीम का। इसके बाद उन्होंने पुकारा इंद्र को, इंद्र से जन्म हुआ अर्जुन का। और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ माद्री से, मतलब कुंती से नहीं हुआ, माद्री से। और नकुल सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों के द्वारा करवाया। अब ये पांडु ने करवाया, इसमें कुंती माता का कुछ हाथ नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। बाद में जब पांडु अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए तो कुंती माता को बहुत दुख हुआ और वो बेहोश होकर गिर गईं। तब कुंती और माद्री दोनों सहपत्नियों ने निश्चय किया कि 5 जो बच्चे हैं अभी, इनको तो पाल पोस के बड़ा करना है, तो कैसे चलेगा काम, तो सती नहीं हो सकती हैं। तो माद्री जो है वो सती हो गई, और कुंती माता ने जिम्मेदारी लिया कि मैं 5 को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। तो माद्री जो थी वो पति के साथ सती हो जाती हैं,
और वहाँ एक ऋषि थे जिनका नाम था सतश्रृंग। सतश्रृंग जगह है, और वहाँ बहुत सारे ऋषि थे। उन्होंने समर्थन दिया कि हाँ सही है। पहले के ज़माने में सती होती थी ना स्त्रियाँ, सती दोनों सती होना चाहती थी, पर दोनों सती नहीं हो सकती थी, फिर बच्चे कौन पालेंगे, तो इसीलिए एक सती। ये हो गई उनकी पांडु तक की लीला। इसके बाद अब हुआ, बच्चे बड़े हो रहे हैं और दुर्योधन का आतंक, दुर्योधन का षड्यंत्र, कैसे हम पांडवों को भगाएं, बेदखल करें, जो संपत्ति है उससे उन लोगों को उसको ना दें और उनको अलग कर दें। तो कुंती माता अपने बच्चों के साथ जब राज्य से निकाल दिया तो वो भी चली गई, और धीरे धीरे कुंती माता ने सारे बच्चों का लालन पालन करके, सारे कष्टों को उठा करके बच्चों को बड़ा किया। उसी के दौरान जब ये सब हो रहा था तो वनवास, वन में थे ना, उसी समय में एक असुर कन्या थी हिडिंबा। तो हिडिंबा को भीम से प्यार हो गया। तो भीम ने कहा नहीं, हिडिंबा की बात भीम ने जब नहीं सुनी, तब कुंती माता और युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंची। कौन? हिडिंबा। तो फिर कुंती माता ने भीम को कहा ठीक है, वो चाहती है कि तुम्हारे जैसा पुत्र हो, तो तुम उसको पुत्र प्रदान करो। ये भी एक शास्त्र का रूल है। पता नहीं सबको पता है कि नहीं पता है। यदि किसी क्षत्रिय के पास कोई स्त्री आके कहती है कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उसको पुत्र प्रदान करे। और यदि कोई क्षत्रिय को आके ललकारता है कि आपको चौसर खेलना होगा, जुआ खेलना होगा, तो भी उसका कर्तव्य है कि जुआ खेले। ये पता नहीं कहाँ बताया गया, पर मैंने ये प्रभुपाद के ही परपोट में सुना है, पढ़ा है। ऐसा क्षत्रिय को करना होता है। तो किया भीम ने, और घटोत्कच का जन्म हुआ। उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरता पूर्वक युद्ध किया। अब देखिए ये सब जमा होना था, ये सब जमा होकर के, और महाभारत के समय में सबका रोल था, इसीलिए ये सब कर्ण का भी था, घटोत्कच का भी था। ये सब कहाँ से सब पहुँचे और युद्ध हुआ। तो युद्ध उस समय घटोत्कच ने खूब साथ दिया भीम का और युद्ध किया। तो उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। वो जो रोज मांगता था कि भोजन चाहिए हमको, वही वाला है। तो कुंती ने भीम को आदेश दिया कि बकासुर का वध करके और ब्राह्मण परिवार को असुरों के उत्पात से बचाए। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सलाह दी कि पांचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। मतलब बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, इतना बड़ा महाभारत कैसे बताएंगे। तो पांचाली नाम है द्रौपदी का, क्योंकि वो पांचाल के राजा की पुत्री हुई। तो वहाँ पे द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन द्रौपदी को प्राप्त किए। लेकिन कुंती माता ने, जैसा आप लोग सब देखे होंगे, कहते हैं कि कुंती माता को पता नहीं चला क्या गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पांचों भाई समान रूप से बांट लो। तो इस प्रकार द्रौपदी पांचों की पत्नी हो जाती है।
और वह श्री व्यास देव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। उनका विवाह हुआ प्रॉपर। द्रौपदी का विवाह 5, तो उसकी भी एक कुछ कथा है कि द्रौपदी माता को क्यों 5 पति मिले, अलग है, वो अलग चीज़ है। तो इस प्रकार पांचों के साथ विवाह हुआ और कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी नहीं भूल पाई। वो भी बेटा था तो उसको नहीं भूल पाई थी। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर वो रो रही थी। और फिर बताया उन्होंने अपने 5 पुत्रों को कि कर्ण मेरा पुत्र था, बता दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब भगवान कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे तो उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की थी, है ना। भगवान श्री कृष्ण, कुंती महारानी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ, स्पेशली कुंती महारानी ने जो प्रार्थना की, बहुत प्रसिद्ध है। कुंती माता की प्रार्थना, और श्रील प्रभुपाद ने उसके ऊपर एक बुक भी लिखा है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, तो आप देख सकते हैं उसको। और यहाँ पर भी उसका वर्णन है। अंत में वे गांधारी के साथ कठोर तपस्या करने हेतु जंगल चली गई। इतना सब युद्ध बुद्ध सब हो गया, कौरव पांडव इतने सब की मृत्यु हो गई, सबका युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में कुंती और गांधारी और धृतराष्ट्र जंगल में एक साथ रहते थे, देवरानी और जेठानी। क्यों? क्योंकि दोनों बूढ़े, सब बूढ़े थे, तीनों बूढ़े थे, और सारे पुत्र जो थे सब राजमहल में रहते थे, और ये लोग सब एक साथ रहते थे। देखिए इससे कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। आजकल लोग कहते हैं कि हमको सिर्फ पति पत्नी को रहना और कोई नहीं चाहिए, हमको माँ बाप भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। विवाह करके आई है एक लड़की तो उसको अकेले सिर्फ पति से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। और लड़की के माता पिता भी यही चाहते हैं कि मेरी बेटी और दामाद दोनों एक साथ रहे, कहीं जहाँ बाहर जाके अलग घर में और परिवार के साथ नहीं रहे। परिवार में कौन है? अपनी सास और देवर ननद, बस उतना को भी नहीं रख सकते साथ में। कभी कभी ननद देवर भी नहीं, केवल सास ससुर। मगर पुराने ज़माने में बताइए, जिसके 100 पुत्र गांधारी के, इधर इसके 5 पुत्र, इतनी लंबी सारी चीज़ें हो गई, युद्ध हो गया, 100 पुत्र मारे गए गांधारी के। कुंती माता का भी जो भी हुआ, बचपन से सब बच्चों को इतना कष्ट दिया। कितनी सारी शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस है, कंप्लेन कर सकते हैं एक दूसरे को, और मन में कितना ईर्ष्या, जलन, क्रोध सब होगा, है ना, जिसके साथ ऐसा। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देवरानी जेठानी एक साथ अपना बुढ़ापा बिताती हैं जंगल में। ये है सच्चाई, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सच्चाई है, बहुत इम्पॉर्टेंट। वे प्रत्येक 30वें दिन भोजन करती थी। अंततः वे ध्यान में लीन दावाग्नि में जलकर भस्म हो जाती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने देवरानी को ही बोलती हूँ, पर समझ में तो नहीं आता है लोगों को, कि ये जो दूसरा जनरेशन होता है ना, बच्चे हमारे जो होते हैं, मैं हूँ पति पत्नी और मेरे बच्चे, इसी तरह मेरी बहन पति पत्नी उसके बच्चे, देवरानी पति पत्नी उसके बच्चे। तो जो हम लोग हैं, हम एक जनरेशन के लोग हैं, और बच्चे जो हैं वो अगले जनरेशन के लोग हैं। शुरू में तो हम लोग सब अपने बच्चे में इतना व्यस्त रहते हैं कि लगता है कि वही हमारी दुनिया है और कुछ भी नहीं, बस वही बच्चे ही। ठीक है, बच्चे का लालन पालन करना है, वो सही है, करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। मगर
ना माता पिता को भूलना चाहिए, ना सास ससुर को भूलना चाहिए, और ना देवरानी जेठानी और भाई बहनों को भूलना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बच्चे आपके साथ कभी भी आपको पैसा देंगे, दे सकते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं माँ बाप का केयर करते हैं, पर उनके पास टाइम नहीं रहेगा आपसे बात करने के लिए, और आपकी सोच बिल्कुल अलग रहेगी, बच्चे के साथ मैच नहीं करेगी। ना आपके पास अगर आप सोचेंगे कि ये बच्चा हमको टाइम दे और हम इनके साथ रह करके लाइफ एंजॉय करेंगे, ये संभव नहीं है। उनकी सोच अलग, उनकी जिम्मेदारियां अलग, उनकी परेशानियां अलग, उनके पास वर्क प्रेशर बहुत कुछ है। तो फाइनली आपको रहना है किसके साथ? आपके जनरेशन के लोगों के साथ। ये सब जगह एप्लीकेबल है, हर जगह। अब जैसे मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में हमने भक्ति शुरू की, जैसे ज्योतिमुखी माता जी और मेरा टाइम एक ही है करीब करीब, मतलब एक आध साल का ही। ज्योतिमुखी माता जी मुझे लगता है 2 साल जूनियर है मेरे से दीक्षा में, शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो एक ही टाइम के हम लोग हैं, उम्र में ज़्यादा हैं वो मेरे से, पर दीक्षा के हिसाब से एक ही टाइम। तो जो हमारे टाइम के लोग थे, अभी सबकी उम्र हो गई, क्योंकि 25 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से जो है जुड़ा हुआ, वो सबकी उम्र हो चुकी है। और इसके दौरान इतने नए भक्त आ चुके हैं मंदिर में। अब अगर हम सोचते हैं कि अभी जो जनरेशन आया हुआ है मंदिर में, जो अभी 25 साल का है, 30 साल का है, उसके साथ हम मैच करेंगे और उसके साथ सेवा करेंगे, ये नहीं संभव है। आप उसकी सोच अलग है, उसके पास टेक्निक्स अलग हैं, उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं, उसका परिवार अलग है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉलेज स्टूडेंट हैं, कुछ है, तो उनका सब कुछ अलग है। हमारा सब कुछ अलग था पहले से ही, और अभी भी अलग है। तो आप कंफर्टेबल किसके साथ होंगे? आप कंफर्टेबल होंगे अपने समय के लोगों के साथ, यानी कि जो हमारे समय के लोग हैं, देवरानी जेठानी, जो भी हैं, या भाई बहन, और मंदिर में भी जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को, और उनका सिचुएशन एक जैसा है, मतलब सबके बच्चे बड़े हैं, सबके पास समय है, सब भगवत चर्चा कर सकते हैं, सब मिलजुल सकते हैं। इसीलिए कभी भी बच्चे के चक्कर में इतना नहीं घुसना चाहिए कि बाकी सबसे संबंध तोड़ लो, और जब रियल में बुढ़ापा आएगा तो आप अकेले बच जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे समय के लोग ही हमारे साथ रहेंगे, उनके साथ कभी भी ज़्यादा इतना खराब संबंध नहीं कर लेना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। अज्ञानता के कारण, जवानी के कारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझते हैं, और फिर बाद में वो अकेले हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो हमको गांधारी माता और कुंती माता के पूरा सब जो दोनों का जीवन है, उससे शिक्षा प्राप्त होती है कि सच्चाई यही है। अंत में आप अकेले आए थे, अकेले जाना है, और अंत में आपको भगवत सेवा में लगना है। और भले हम गृहस्थ हैं, फिर भी सन्यासी की तरह ही लास्ट में रहना है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आज कर रहे हैं 25 साल की उम्र में, या 30 साल की उम्र में, या 40 साल के, यही आप 80 और 70 में कर सकते हैं। ये संभव नहीं है। तो आज हम यही तक करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।